लगभग एक सप्ताह से अधिक मैं एक ही विषय को मैं अध्ययन कर रहा हूं, एक ही विषय को बारंबार निर्गमन 1 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक हिंदी में पढ़ने के लिए प्रयास किया, 6 तक गया। इंग्लिश और तमिल में बारंबार पढ़ पाए, रिपीट कर पाए, लेकिन मुझे इच्छा था कल हिंदी में पढ़े। 6 अध्याय पहुंचा, उसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा था, थोड़ा सा धीरे 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 पढ़ना पड़ता है हिंदी, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर हम अंग्रेजी में पढ़ने लगे। 10 दिन लगभग हो गया होगा, मैं एक ही बातों को मैं अध्ययन कर रहा हूं, मूसा का जीवन। इसलिए लोग एक्सोडस, जो लोग निकल कर आए, निकलने के लिए प्रभु ने क्या किया, वही बातों को मैंने अध्ययन कर रहा था। प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करने के समय परमेश्वर ने एक शब्द को मेरे से सामने लाए, लेट माई पीपल गो, मेरे लोग जाने के लिए अनुमति दो। लेट माई पीपल गो, मेरे लोग जाने के लिए अनुमति दो। यही बातों को परमेश्वर ने बारंबार बोल रहे थे। मेरे प्रिय लोग, जब हम निर्गमन 1 अध्याय से अध्ययन करेंगे, यहां 14 तक अध्ययन करने के समय 11 बात इस जगह पर पाया जाता है। उसी को मैं, समय भी हो जाएगा, आज मैं बोल के ही मैं छोड़ूंगा। समय हो जाएगा तभी मैं इसको बोल के ही छोड़ूंगा। आज समय ज्यादा भी होने से कोई बात नहीं, आपको खाना पीना का जो व्यवस्था है, इसलिए आराम से टेंशन भी में आप सुनने की कोशिश करेगा। यहां मैंने कहा, लेट माई पीपल गो, मेरे लोग जाने दे, मेरे लोग जाने दे, ये परमेश्वर का कहना है। लेकिन फिरौन का कहना है, लोग को मैं जाने नहीं दूंगा। यहां मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन, उसका पहला अध्याय, एक्सोडस, निर्गमन उसका पहला अध्याय 10वां वचन। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। देश से निकल जाए, ऐसा ना हो तो लोग इस देश से निकल जाए। ये फिरौन का प्रॉब्लम, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये फिरौन का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ना हो लोग देश से निकल जाए। लेकिन परमेश्वर का प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा 5वां अध्याय, 5वां अध्याय 3रा वचन। पहला वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे। फिरौन का प्रॉब्लम गॉड का पर्पस है। ध्यान से सुनिए, जो फिरौन का जो समस्या है, इन लोग इतना बढ़ गया, ऐसा ना हो इन लोग निकल जाए, ऐसा ना हो तो निकल जाए। परमेश्वर बोल रहे हैं उन्हें जाने दे। ध्यान से सुनिए, फिरौन बोल रहा है उसको जाने नहीं देंगे, इसलिए अनेक उपाय उन्होंने कर रहा है लोग नहीं जाए। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे लोगों को जाने दे। शैतान बोल रहा है, शैतान अनेक उपाय को उन्होंने जो जीवन में करके और उन्होंने कह रहा है, और
हम उनको जाने नहीं देना है, लेकिन फिरौन में परमेश्वर में बोल रहे हैं मेरे लोगों को जाने दो। हालेलुया। किसके बारे में बोला जा रहा है? किसके बारे में बोला जा रहा है? बोलिए ना, किसके बारे में है? हम लोग को बारे में। यहां गुलामी में रहने वाला जो इस्राएली लोग हम लोग है, ध्यान से सुनिएगा। गुलामी में रहने वाले इस्राएली लोग हम लोग है। फिरौन शैतान है और परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर चाहते हैं मेरे लोगों को क्या करने दो, निकलने दो गुलामी से। लेकिन और मतलब फिरौन चाहता है, मतलब शैतान चाहता है और उनको जाने नहीं दे। जाने नहीं देना है तो उसके लिए कुछ उपाय बनाओ, उसको एंगेज रखो। मतलब फिर हम बोलना चाहते हैं उसको एंगेज रखो, उसको व्यस्त रखो, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में चिंता नहीं करे। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? फिरौन बोल रहा है इन लोग जाना जाना करके बोल रहे, क्यों? इन लोग को काम नहीं है इसलिए, इन लोग को काम नहीं है इसलिए, और काम नहीं है इसलिए जाओ जाना जाना बोल रहे हैं। इसलिए उसको क्या करो, थोड़ा ऐसा काम दो, ऐसा काम दो। लोग नहीं, हम खाली रहेंगे ना प्रभु के बारे में सोचते हैं। ऐसा तो काम दो, ऐसा व्यस्त कर दो उसको, और इन लोग नहीं जाए, इन लोग उसी को अध्ययन करें। और फिरौन के जो बात है, अभी क्या हो रहा है, एक चीज को भूल गया फिरौन। इन लोग को जितना सताएंगे, उतना जो परेशान करेंगे, उन लोग के लिए एक ऑप्शन है, और परमेश्वर को पुकारना, उसको पुकारेंगे। फिरौन सोच रहा है क्या है, वो लोग यहां रहे, यहां रहे, क्योंकि फिरौन के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोग चाहिए। क्या चाहिए? काम करने के लिए गुलाम चाहिए। शैतान के लिए कौन चाहिए? उसके सेवा करने के लिए गुलाम चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लिए छुटकारा, परमेश्वर छुटकारा देने के लिए आवश्यकता है। शैतान बोल रहा नहीं छोड़े। इसलिए यहां आज के दिन का जो प्रचार है, लेट माय पीपल गो, मेरे लोग को जाने दे, मेरे लोग को जाने दे। बगल वाला से पूछेगा आप जाने के लिए तैयार है? लेकिन जाने के पहले अनेक बात हुआ, उस बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। यहां मैंने कहा फिरौन का प्रॉब्लम, फिरौन का समस्या और परमेश्वर का योजना। फिरौन का समस्या ही परमेश्वर का योजना बन गया। कैसा है? फिरौन बोल रहा है इनको रहना है, लोग जाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं और मेरे लोग को जाने दो, मेरे लोग को जाने दो। सो मेरे प्रिय लोग, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग कुछ बातों को व्यक्तिगत जीवन के लिए हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का आज्ञा है मेरे लोग को जाने दो, परमेश्वर का आज्ञा है जाने दो। परमेश्वर का मैसेज, संदेश है, उसको जाने दो, क्योंकि वो लोग मेरे आराधना करें। हालेलुया। जब तक हम गुलामी में हैं, हम तो परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते। जब तक मेरे जीवन गुलामी में है, हम परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते। जब तक गुलामी हमारा मन में जो टेंशन को लेके आता है, हम टेंशन को मेडिटेट करते हैं, मतलब समस्या को मेडिटेट अध्ययन करते हैं, हम परमेश्वर को अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में अनेक बार समस्या को भी शैतान जोड़ता है, बीमारी को शैतान जोड़ता है, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हो जाए। अनेक बीमारी शैतान की ओर से भी, क्योंकि हम किसको अध्ययन करें? बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, जो बीमारी आया
उसको अध्ययन करके परमेश्वर को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। समस्या आता है, हम कुछ समय के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। समस्या को, बीमारी को, परेशानी को शैतान अनुमति करता है। घर में जो समस्या को, समाज में समस्या को और शैतान अनुमति देता है, क्योंकि हम परमेश्वर का आवाज को नहीं सुने, परमेश्वर को आराधना नहीं करते। परमेश्वर के दिल के तमन्ना यही है, मेरे लोग निकल कर आ जाए, क्योंकि जब तक निकलेंगे नहीं और उन लोग क्या नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते हैं। और जो तीरों बोल रहा है, यही तो आराधना करने के लिए रखो ना, यही तो करो। तब तो मूसा कह रहा है, मिस्र के अशुद्ध क्या है, मिस्र के अशुद्ध बातों को मेरे परमेश्वर को मैं बलि नहीं चढ़ा सकता। मिस्र का अशुद्ध बातों को मैं मेरे परमेश्वर को बलि में चढ़ा नहीं सकते। मुझे तो चढ़ना है, बलि देना है तो निकलना है। गुलामी में हम परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। जब तक हम गुलामी में है, परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को स्तुति नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोयर गाएगा, हम लोग भी पीछे पीछे गाएंगे, टीवी पे दिखेगा, हम लोग पीछे पीछे गाएंगे, लेकिन दिल से गा नहीं पाएंगे। दिल से हम कितना लोग, अब आप सोच के देखिएगा, जब आराधना हुआ और आंसू के साथ प्रभु को उपस्थिति में गए, मैं सोच रहा हूं 99% नहीं है, हो सकता है 100% गीत तो गाए। आराधना गीत नहीं है, तुम नहीं, आराधना गीत नहीं है, लेकिन आराधना क्या है, भावना। आराधना क्या है, भावना। आज बोल सकते हैं मैं आराधना में शामिल था, कितना लोग बोल सकते हैं मैं आराधना में शामिल था, है? बहुत बार हम हाथ करके बोलेंगे तो हम झूठ बोलते हैं ना, राइट? सही है, सही है। देखिएगा, कभी कभार वचन प्रचार हो रहा है, आंसू के साथ सुन रहे, कभी कभी गीत गाया जा रहा है, आराधना किया जा रहा है, आंसू के साथ बैठे। क्यों? हम लोग इस भावना में हम पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि अभी भी जीवन में अनेक प्रकार की गुलामी। जब तक हम गुलामी में है, परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना है, गुलामी से निकलना है। अभी पूछेगा बगल वाला से, आप निकलना चाहते हैं? एक बार कहां से भाई निकलना चाहते हैं? कहां से? गुलामी से निकलना चाहते हैं। परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं। से पूछेगा, आप निकलना चाहते हैं? परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं? यदि परमेश्वर को आराधना करना है तो आपको निकलना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ याद रखिएगा मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर अपने लोग निकलने के लिए योजना को बना रहे। वो योजना आज नहीं, जब परेशानी हो गया उस समय नहीं, परेशानी होने के पहले परमेश्वर को मालूम था इस प्रकार होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कह रहे हैं, निकालिएगा मेरे साथ, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय 13, 14 और 14 और 16, 13, 14 और 16। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे
फिर वहां से लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी पढ़िएगा 16 के ये, नहीं 16 वचन। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। बस अभी 16 के ये, अब्राहम की पत्नी सारी की कोई संतान ना बस यहाँ देखिएगा, मैं 16 के ये इसलिए पढ़ाया, अब्राहम को अभी बच्चा भी नहीं, अब्राहम को बच्चा भी नहीं था, इसहाक जन्म नहीं हुआ, इसहाक जन्म नहीं हुआ, इसहाक को शादी नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, और याकूब नहीं हुआ, याकूब के 12 बच्चा लोग नहीं हुआ, और तो अभी यूसुफ मर गया, यूसुफ मर के बहुत साल हो गया, और उसके बाद ये घटना घट रहा है, लेकिन वो तो 400 साल के पहले परमेश्वर ने बता दिया, 4 पीढ़ी लिखा है, 4 पीढ़ी के बाद, 400 साल के बाद, कब परमेश्वर का योजना रिडेम्पशन मतलब बचाव का योजना कितना साल के पहले हो गया था? ठीक है, अभी मैं पूछना चाहता हूं, आपको और मुझे और बचाने का योजना कितना साल के पहले हुआ? 2000 साल के पहले हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज और आपको हमको छुड़ाने का योजना परमेश्वर ने और 2000 साल के पहले हो गया, लेकिन यहाँ लोगों के बारे में आपको मालूम होने की आवश्यकता है, इत्मीनान से है, बढ़ रहे और लोग इनसे डर रहे और इसलिए और थोड़ा सा खुल गए। अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर योजना को, अपने योजना को पूरा करने के लिए फर्स्ट क्या चीज को अनुमति दे रहे हैं? क्या योजना को, मतलब योजना को पूरा करने के लिए क्या चीज को अनुमति दे रहे हैं? कोई बोलिए ना, समस्या को अनुमति दे रहे, सताव को अनुमति दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। कभी समस्या के लिए धन्यवाद, कभी जीवन में आने वाला समस्या के लिए धन्यवाद, जीवन में आने वाला दुख के लिए धन्यवाद, क्योंकि यदि दुख नहीं आता और लोग वही रह जाते हैं, उन लोग तो आराम से जीवन बिता लेते हैं। घर हो गया, खेती हो गया, और जहां वो रहते थे बहुत अच्छा उसका जो फसल होता था, सब कुछ होता था, इन लोग से लेके लोग डरता था। हम लोग तो देखते हैं, मतलब जो रोड में जाएगा मतलब इन लोग क्या बन गया था? हीरो बन गया था। लेकिन हीरो से जीरो बनने बिना परमेश्वर का योजना पूरा नहीं होता है। बगल वाला से बोलेगा, आप हीरो है, जीरो है? हालेलुया। हीरो से जीरो बनने बिना परमेश्वर का योजना को अमल पूरा नहीं होता। कितना नुकसान हो देश का है ना? यही तो ये पूरा सेटल हो गया, मेंटली सेटल हो गया। वहां का जो कल्चर, वहां का पूजा पाठ, वहां का जो लोगों का जो रहन सहन सब अपना लिया है, वहां का भोजन का स्टाइल है अपना लिया है। आपको मालूम होने की आवश्यकता है, तमिलनाडु में अनेक कल्चर, अनेक जगह है ना। एक व्यक्ति ने मेरे गांव से दूसरा गांव चले गए, तूतुकुड़ी नाम की जगह है ना। एक व्यक्ति ने तूतुकुड़ी नाम की एक जगह पर चले गए, वो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट का है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो रहन सहन, काम की बोली सब दूसरा है। उस व्यक्ति पिछले दिनों में कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, उनको तो केवल तिरुनेलवेली के तूतुकुड़ी की भाषा आ रहा है और नागरकोइल की भाषा नहीं आ रहा। क्यों? और व्यक्ति कोई नहीं, पीछे बैठे हुए भैया। क्यों? मतलब वहां रहते उस जीवन को, उस टाइप लाइफ स्टाइल को अपना लिए, और 400 साल रहना तो क्या होगा? अब उनके बेटी से आप तमिल में बातचीत करेंगे, बहुत मुश्किल से बातचीत करेंगे। अभी हो सकता है शादी होने के बाद थोड़ा सा ठीक से बातचीत करें, उसको पहले में बातचीत करके देखा हो, उसको तमिल बोलना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो झारखंड में जन्म हुई, झारखंड में बड़ी है, तब सब ऐसा है। सो यहाँ वहां का कल्चर, वहां का चीजें उन लोग अपना लिया है, और इसलिए उन लोग इत्मीनान से जीवन बिता
जा रहे हैं वहां से निकलने के लिए उन लोगों को इच्छा नहीं है। यदि परमेश्वर का योजना पूरा होना है तो लोग निकलने के लिए अपने आप को क्या करना है, ईड करना। मैं शुरू में बोल रहा था जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का काम मेरे जीवन में नहीं होगा। जब तक मैं समर्पित नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का काम हम लोग के जीवन में नहीं होगा। हम ये लोग अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं। कब परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए और परेशानी को अनुमति कर रहे हैं, दुख को अनुमति कर रहे हैं, आंसू को अनुमति कर रहे हैं, दबाव को अनुमति कर रहे हैं, मार को अनुमति कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, लोग सताए जा रहे हैं। तब पहले बार वो लोग क्या करने लगे, अपने समस्या के चलते ये लोग क्या करने लगे, प्रभु से दोहाई देने लगे। अपने समस्या के चलते उन लोग क्या करने लगे। तो मेरे प्रिय यहां ध्यान रखिएगा, परमेश्वर यहां जो समस्या को अनुमति दी है क्योंकि उन लोग परमेश्वर को पुकारे। अभी उन लोग के मन में क्या होगा, निकल जाएंगे बच्चे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा है? यदि परमेश्वर उस समस्या को अनुमति नहीं देते, फिरौन के बारंबार लिखा है, फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने कठोर किया। अनेक आपके परिवार के लोगों के जीवन को, हृदय को आपके विरोध में परमेश्वर कठोर करेगा क्योंकि हम परमेश्वर को पुकारे। मेरे परिवार में, इंदिरा के परिवार में उसको बहुत धोखा दिया गया था और बार-बार एक शब्द बोलती है, मतलब करोड़पति है लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। बार-बार एक बोलती है, मेरे लिए परमेश्वर को छोड़ के कोई नहीं। यदि सब मिल गया होता तो ये शब्द नहीं बोलती हो सकता है ना? है? सब कुछ रहता तो हो सकता है ये शब्द नहीं बोलती, मेरे लिए प्रभु को छोड़ के कोई नहीं है, मेरे लिए संपर्क ये है वो है, ऐसा ना बोलेंगे। सो याद रखिएगा, और दाल अच्छा है, सर्फ एक्सेल है ना, दाल अच्छा है, सर्फ एक्सेल है ना, तो समस्या अच्छा है, प्रभु है ना। कुछ आप भी उनको उत्साहित नहीं करते हैं, सपोर्ट को मुंह देखने लायक नहीं है। एक चीज हम बोलते हैं, यहां से मैं सारे ले रहा हूं आपको मुंह को, कोई भी मुंह देखने लायक, क्योंकि कोई भी आप जाके लड़का देखने के लिए कोई आपके पास आ रहा है, वो लड़का शादी करेगा, बोलिए शादी करेगा, वहां वही मुंह में रखे। मैं सारे ले रहा हूं आप लोगों को, मजबूरी है। हम सोच रहे पास्टर लोग कितना परेशान होते होंगे, एक चर्च का पास्टर लोग कितना प्रचार करते होंगे, आज हमको समझ कर आया, दिल मतलब मन खुल रहा है। ऐसा ऐसा लोग बैठे है ना, कोई समझ में आया हम क्या बोलते हैं, समझ में आया है? कोई ऐसा रहेगा किसी से मतलब नहीं, मैं दूसरा दूंगा, लेकिन हम लोग का जो मुंडी में लिखा है, सब कुछ तुम सहो, तुम बोलते जाओ बेटा, तुम बोलते जाओ, सुनो नहीं सुनो तुम बोलो, है ना? थोड़ा सा तो एक जगह आगे क्या बोली सब लोग, तुम बोलते बाप बोलेगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तेरा बाप भी आएगा तो हमको हिला नहीं सकते, तुम तो बता रहे भाई वाला है ना? सो मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, यहां लोग इत्मीनान हो गए, इत्मीनान से रह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, समस्या को अनुमति करके परमेश्वर को पुकारने के लिए उन्होंने एक मार्ग को खोला। अभी पर इन लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। अभी पुकारने के समय परमेश्वर ने कह रहे हैं 2:24 सॉरी 23:24। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र
का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आने इसलिए लोग कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आने भरने लगे। सांस लेकर आने भरने लगे। हाँ आप पुकार उठेंगे हाँ और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। उसका दहाई कठिन सेवा के कारण और जो कर रहे थे वो परमेश्वर का पास पहुंच गए। 24 परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ा सकते, डायरेक्टली छुड़ा सकते, लेकिन परमेश्वर चाहते मैं छुड़ाना चाहता हूँ और जब तक तुम पुकारेगा नहीं तब तक नहीं छुड़ाएंगे। इसलिए वातावरण को लेके आए हैं पुकारे। परमेश्वर के एक वीकनेस है, परमेश्वर के एक वीकनेस है। ऐसा परिस्थिति को लेके आएंगे और हमको उसको पुकारना ही पड़ेगा। ऐसा परिस्थिति को लेके आएंगे, लेके आके उसको पुकारने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, परिस्थिति को गंभीर कर दिया, विरोध कर दिया है, अभी उनको क्या करना है, पुकारने लगा। पुकारने के बाद योजना प्रभु का है, लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा बांधा उसको स्मरण किया। आज परमेश्वर ने आपके साथ मेरे साथ वाचा बांधा है, उस वाचा को स्मरण करने के लिए परमेश्वर हमारा जो लंबी सांस और हमारा परेशानी मेरा आसरो उसको तो अनुमति दी है। उसमें मैं परमेश्वर को यदि पुकारेंगे तो परमेश्वर उसको जो जवाब देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का योजना तो तय किया गया था। कब तय किया गया था? 400 साल के पहले परमेश्वर का योजना तय किया गया था। परमेश्वर 400 साल के पहले और जो वाचा को बांध दिया गया था, लेकिन अभी लोग इत्मीनान 400 साल हो जाए, 800 साल हो जाए, हम तो आराम से रहेंगे, क्योंकि आराम अभी जब तक आराम को हराम नहीं करेंगे तब तक लोग पुकारने वाला नहीं है। हालेलुया। जब तक आराम को हराम नहीं करेंगे लोग पुकारने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या करते हैं, परिस्थिति को गंभीर बनाए, क्योंकि लोग क्या की दुहाई करने। केवल ये नहीं है, परमेश्वर व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं। मूसा का नाम कब नियुक्त किए होंगे? मूसा के नाम को कब नियुक्त किए होंगे? मां के गर्भ में रचने के पहले। हमको लग रहा है हो सकता है 400 साल के पहले ही तय किया हो गया ऐसा एक जन्म होना है। और परमेश्वर के योजना को मतलब योजना के अंतर्गत रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बगल वाला से बोलेगा, यदि आप परमेश्वर की योजना के अंदर रहते हैं कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना के अंदर रहता हूं मैं, आप हो मेरे प्रिय लोग, कोई भी हम लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, लोग नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन वो यहां लिखा है जितना लोग सताए उतना बढ़ते गए। जितना सताए उन लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और यही बात है लोगों, परमेश्वर के लोगों के जीवन का स्पेशलिटी है। यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया मूसा नाम का, और उसको मारना था। कैसा मारना है? तो पहले तो ताई लोग को बोला है और जाके जो भी जन्म होगा तुमको मार देना है। ताई इतना अच्छी है और उन्होंने जो मारी नहीं है, उल्टा तो उन्होंने मदद कर लेती थी। परमेश्वर उसको आशीषित किया और फिरौन ने बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होके बोल रहा है, अरे तुमको मैं बोला हो और ऐसा करने के लिए तुम ऐसा कर दिया। तुरंत उन्होंने एक झूठ बोल दी। और हम लोग जाने के पहले वो लोग जन्म दे देता था। ये लोग बहुत स्ट्रांग है और इसलिए ये लोग बहुत स्ट्रांग है। हम लोग जाने के पहले ही जन्म देता था, इसलिए लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। हो गया, हो गया, जन्म हो गया। अभी नियम आ रहा है। क्या आ रहा है? बच्चा को क्या करना है? यदि लड़का होगा तो पानी में फेंक देना, लड़की होगा तो
उसी समय से लड़कियों के लिए थोड़ा सा दया दिया जा रहा है, अभी भी वैसे ही। देखिएगा लड़की लोग बड़ी होती है, क्यों? मतलब इक्वालिटी बोलेंगे, सब में क्या बोलेंगे? इक्वालिटी। लेकिन लाइन में खड़ा होने के समय हम तो लड़की है, कमजोर इंसान है, और उसमें क्यों इक्वालिटी नहीं मान रहे? बोले हर चीजों में इक्वालिटी मानो। खड़ा रहेंगे तो हम तो थोड़ा सा कमजोर है, हाँ आप उठ जाइए, आदमी लोग तो बुद्धि नहीं है, और खड़ी है तो वैसा बोलते हैं। सब में इक्वालिटी चाहिए, लेकिन जब सुविधा होगा तो कमजोर इंसान बन जाए। कमजोर इंसान बनना तो सब में बोलो, इक्वालिटी चाहिए तो सब में इक्वालिटी मांगो। हेलो, अभी मेरा पत्नी बोली तो बच्चा पैदा करके देखो ना कब आप और डायलॉग उसका 3 बच्चा पैदा करके देखो तब औरत क्या है पता चलेगा, है ना? तब क्यों इक्वालिटी मांग रहे? तुम औरत के नहीं है, औरत में तो मर्द नहीं, बस सब में हम लोग को ये देंगे, क्या नाम है, बस जगह देंगे, ट्रेन में जगह देंगे, सब में हम लोग देंगे। इक्वालिटी क्यों मांग रहे हैं? औरत करना, ये तो सेंसर कर दीजिएगा इसको आप मन से, है ना? सो याद रखिएगा मेरे प्रिय, लड़की हो तो क्या कर लो, रखो, लड़का है तो क्या करो, मार डालो। अभी क्या हो रहा है, एक लड़का जन्म हुआ, सुंदर लड़का था, है ना? सुंदर लड़का, पता नहीं परमेश्वर सुंदर लड़का लोग ही सुन रहे, मतलब सुन रहे, और साउल बहुत सुंदर था, और दाऊद बहुत सुंदर था, यूसुफ बहुत सुंदर था, है ना? क्यों? परमेश्वर का नजर में हम लोग सब सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में सुंदर, हम भी सुंदर है, आप भी सुंदर है, थोड़ा सा वही बोल क्या, लेकिन हम भी सुंदर है। हालेलुया। तो यहाँ और अभी तो नेक्स्ट निर्णय क्या है, पानी में फेंकना है। बच्चा को पानी में कैसा फेंकेंगे, थोड़ा सा हम आराम से कुछ और बना देंगे, पेटी बना देंगे, उसी में फेंकेंगे, बचेगा तो बचेगा, मरेगा तो मरेगा, देखा जाएगा करके, और पानी में फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर की योजना जिसके अंदर है, पानी भी मार नहीं सकता, विरोध भी मार नहीं सकता, पानी भी मार नहीं सकता है, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना है, क्योंकि इस बच्चा परमेश्वर की योजना के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इस बच्चा परमेश्वर की योजना के अंदर है, इसलिए पानी भी उसको मार नहीं पाया, उल्टा जिस बात के लिए डर रहा था उसी घर में पहुंच गया वो बेटा। वहां लिखा है, उसके बाहर गई जाके बोल रही, इस बच्चा को दूध देने के लिए इब्री औरत को मैं लेके आओ, और बोले ठीक है, उसका माँ को लेके आ गया। उस माँ दूध लेके नहीं बढ़ाई, उसको जो परमेश्वर का मार्ग को लेके बढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। उसको दूध लेके बढ़ाई नहीं है, परमेश्वर के बारे में बोल के बढ़ाई, परमेश्वर के सामर्थ को बोल के बढ़ाई। तुम तो हिब्री बोल के बढ़ाई। इसलिए जब बड़ा हो गया था, उन्होंने क्या करना है, एक दिन देखने के लिए गया, एक दिन अपने भाई लोग से मिलने के लिए गया। रहता कहाँ? रहता क्या? राजमहल में। एकदम राजा का बेटा है, अभी तो ये राजा का बेटा है, राजा के बेटा का मन अभी भी इब्री हो। राजमहल में राजा के बावजूद भी उसको अपने जो बारे में अपने लोग, मैं मसीह हूँ, मैं चुना हुआ व्यक्ति है, उस बात उसको तो गया नहीं है। कहीं भी पाए जाएंगे और वहां बोलना है, वहां तो रहना है, मैं मसीह हूँ, धर्म से जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। धर्म से नहीं है। इस व्यक्ति राजमहल में रह रहा है, राजमहल के कंफर्ट उसको कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को पास कर रहा है। वहां लिखा है, एक दिन गया पढ़िएगा जरा को, 10वां को, 2 के। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गया। बड़ा हुआ, यहाँ ये सब हमको अच्छा लगा, मैं अंडरलाइन करके रखा।
बड़ा हुआ, तब तक बड़ा होने समय तक उसको गुस्साया गया, गुस्सा क्या, तुम हिब्री है और हम लोग का लोग तो क्या है, गुलामी में है। मां ने दूध केवल नहीं दी और परमेश्वर के विषय में क्या करे, तुस के बढ़ाए। ये सब अच्छा लग रहा है, तुस के बढ़ाए, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के काम को तुस के बढ़ाई और बढ़ गया। अभी पढ़िएगा 11 पद। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, बस थोड़ा समझदार होने के समय ही राज के पास दे दिया गया है। अभी क्या लिखा है, जवान हो गया। पढ़िए। और बाहर जाके अपने भाई बंधुओं के पास जाकर, बस अपने भाई बंधुओं के पास जाके, और 13 पद। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा। बस दूसरा दिन भी गया। इसका मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने भाइयों के पास जाना उसके लिए आदत रहा। सही है, अपने भाइयों के पास जाना उसको आदत लगा होगा। एक दिन जा रहा है और दूसरा दिन जा रहा है और हो सकता है तीसरा दिन गया होगा और तो चौथा दिन गया होगा और जाते रहा होगा। एक दिन ऐसा घटना घट रहा है और 2 जन लड़ रहे हैं। कौन है? और मिस्री और क्या है, हिब्री को मतलब मार रहा है। उन्होंने गया बजा के पूछा, क्यों मार रहा है, मेरे भाई को क्यों मार रहा है? उन्होंने यहाँ वहां देखा, कोई नहीं देखा, उसको मार के क्या कहा कर दिया, बालू में दफना दिया। लेकिन दूसरा दिन जा रहा है, वहां डॉक्टर हिब्री लड़ रहा है। उन्होंने हिब्री से पूछा, क्यों लड़ रहे हो, अपने भाई से क्यों लड़ रहे हो? हिब्री ने पूछा, क्या तुम कल एक से मार दिया है, आज हमको भी मारना चाहते हो? उन्होंने घबरा किया। हम लोग के बीच में भी ऐसा लोग ज्यादा पाए जाते हैं। आपको किसी बात दुनिया जानना है तो एक औरत से बोल दीजिएगा, नहीं तो लड़की से बोल दीजिएगा, दुनिया जानना। एक बात पूरा दुनिया में जानना है, लड़की लोग का मतलब पेट में नहीं रहता है। ऐसे बात जब तक नहीं बोलेंगे ना थोड़ा सा अभी कैसा बोलते हैं मालूम है? देखिए, किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना है। हमको केवल मालूम है, किसी को नहीं बोलना, आपको केवल बोलना। उन्होंने क्या बोलेगी, दूसरा से बोलेगी आपको कुछ मालूम। एक कहानी पढ़ रहे थे बहुत साल के पहले की बात, राजा को सिंह है, आपको पढ़े होंगे ना, राजा को सिंह है, किसी को नहीं बोलना, मार देंगे। इसको तो बोल नहीं रहा है, बोले कैसा बोले, नहीं बोलने बिना नहीं रह रहा है। उन्होंने जाके और एक तो पेड़ को बोला, राजा को सिंह है, राजा को सिंह है, राजा को सिंह है। बाप रे बाप, कम से कम बोलती तो चल, ये तो यही होता है। तब एक बार ऐसा हुआ, उस पेड़ को काट दिया गया है और पेड़ को काट के और उससे एक तो डमरू बना दिया गया है। जब डमरू को बजाया जा रहा है, डमरू बोला राजा को सिंह है, राजा को सिंह है। हेलो डमरू लोग, डमरू लोग सुनते हैं मेरे बात को? सुनिए, यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये भी प्रभु का योजना के अंदर में एक ही व्यक्ति था। कौन? उस जगह पर एक 2 व्यक्ति था, एक को मार डाल दिया, बचा तो नहीं हुआ। वो घर में जाके बोला, मालूम है हम लोग ऐसा हुआ, मूसा आया मार दिया। और तुरंत उसका मां बोलेगी, पति से बोले मालूम है ऐसा हो गया। फिर पति ने बाहर गया, उन्होंने बोला मालूम है मूसा आया। फिर मालूम है पूरा दुनिया मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम हो गया, मालूम है मूसा मार दिया। और अभी फिरौन के पास चला गया, मालूम है मूसा मार दिया। मालूम है मूसा मार दिया। आप पता के बगल वाला से पूछा, आपको मालूम था मूसा मार दिया? ये मूसा मारने के बाद दूसरा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मूसा मार दिया पता चला और राजा को पता चल गया। जिसको बचाया वो छोड़ के नहीं रखा और राजा तक पहुंच गया। अभी वहां से भागना पड़ा 40 साल। राजवस्त्र है, राजा है और तलवार लेके घूम रहा है और वही तलवार लेके चलते उसको मार डाल दिया। अभी बेचारा बेसहारा कहां चला गया? जंगल में सब चला गया और जाते जाते मिद्यान में चला गया। मिद्यान में शादी भी हो गया। बहुत
बहुत मतलब बदमाश आदमी, ये बदमाश आदमी है। 4 लड़की लोग आई थी, उसी का इसको पानी पिला रहा था। वो देख लिया किसी को शादी करेंगे तो 7 तो साली मिले, अच्छे तो साली मिले। उन्होंने 7 साल मतलब बहुत मतलब लड़की फेलो है। मेरा मनोज तो बड़ी दूर है। हम ऐसा जगह शादी करने साली नहीं। मनोज सुन रहा है? नहीं सुन रहा, फोन में सुन रहा है। तो मूसा ने क्या किया, शादी भी कर लिया। और लेकिन शादी कर लिया उसके बाद लेकिन अच्छे व्यक्ति मिला उसको। क्या मिला? ससुर जी बहुत अच्छा मिला। सब लोग को ससुर जी अच्छा ही मिलते हैं, सास लोग को ऐसा डेंजर मिलता है ना। और सही बोल रहे गलत बोल रहे? तुम लोग क्यों हाँ बोल रहे? तुम लोग कहाँ से मिला ससुर जी? इसको शादी नहीं हुआ, मतलब बोल रहे कहाँ से मिला पता नहीं। सो याद रखिएगा मेरे प्रिय लोग। और उन्होंने गया 40 साल राजभवन में जो बड़ा, अभी 40 साल कहाँ है? वो भी ट्रेनिंग था, वो भी ट्रेनिंग था। क्योंकि मूसा सब इस्राएली लोग से ज्यादा वो कानान जाने वाला मार्ग को जानने वाला मूसा के अलावा कोई नहीं। क्योंकि प्रभु को मालूम है उसको लेके जाना है, वही लेके जाएगा लोगों को। उसके पहले 40 साल पैदल राजमार्ग में तो ज्यादा तुम सीख लिया बेटा। और मतलब उसके युद्ध के बातों को सीख लिया, सब कुछ और सीख लिया, तलवार चलाने के लिए सीख लिया। अभी तो तुमको सीखना है 0 लेवल से पैदल जाने के लिए। तो 40 साल सीखो। पेड़ बकरी को पीछे गया, अभी तुमको आगे गया पेड़ बकरी का। अभी तो तुमको मैं दिखाऊंगा, ये पेड़ के जगह पर लोगों को दूंगा, तुमको ले जाना है, इसलिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऊंचाई में भी हम लोग को तैयार करते हैं, नीचे में भी तैयार। वो मत सोचिएगा परमेश्वर एकदम हम लोग को लीडरशिप सिखाने के लिए ऊंचा स्थान में, ऐसा नहीं। 0 में भी परमेश्वर हम लोग को सिखाते हैं, क्योंकि हम तैयार हो जाए। तैयार होने का प्रोसेस थोड़ा सा कठिनाई में होता है। तैयार होने का प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है और हम सीखे। अभी हो गया, समय पूरा हो गया, 400 साल पूरा हो गया। क्योंकि उसी को लोग परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। अभी हम टाइम पे चलते हुए वचन के बिना मैं कुछ बात बोल रहा। अभी परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, 3रा अध्याय में, और परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, पढ़िएगा 1 और 2। मूसा अपने ससुर 4 मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? बस आज्ञा क्या है? 7 में फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। हालेलुया। आगे प्रभु डायरेक्ट आगे आओ। मैं मतलब मूसा परमेश्वर को खोज के नहीं गया। अभी वो कहाँ जा रहा है? घूमते फिरते भेड़ बकरी को लेके यहाँ गया, वहाँ गया, उस देश में गया, इस देश में गया। वो समय के लोग तो भीड़ भेड़ बकरी को लेके क्या करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, घर को नहीं जाते। सुबह चला गया, रात में घर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। भीड़ लोग लेके जाते हैं। परमेश्वर मूसा को खोज कर आया, मूसा परमेश्वर को खोज कर। मूसा भी हो सकता है उस मिस्र देश में रहने वाला लोगों के समान, इसराइली लोगों के समान परमेश्वर से दूर रहा होगा, पता नहीं।
क्योंकि मूसा भी 400 साल के जो बाद में मूसा के जीवन को भी कब्जा किया होगा, रहस्य में उसको कब्जा किया होगा और उसके कल्चर से उसको मतलब संस्कृति का कब्जा किया होगा। वो कितना प्रभु में था पता नहीं, लेकिन मूसा कैसा था मालूम नहीं। लेकिन वही मूसा को बारे में परमेश्वर का योजना है और परमेश्वर खोज कर आए। बलवान से बोलेगा आप कैसा है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आज खोज के आए। आप कैसा है मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर आज आपको खोज कर आए मेरे प्रिय लोग। हाँ, मुझे खोज कर आए, आपको खोज कर आए हैं, क्योंकि उसका योजना को पूरा करना है। आपके प्रति मेरे प्रति परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं और गुलामी में और जो मनोरंजन में और दूसरा बातों में परमेश्वर के बातों से परमेश्वर के चीजों से हम लोग दूर हो गए। अभी प्रभु बिना जीवन देखा है जो इसने विरोध किया, यदि परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं। मेरे प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे, शायद नाम के भी आपको प्रभु सीधा बात करेंगे। याद रखिएगा ये कलीसिया बदलेगा, ये कलीसिया में एक लोग बदलेगा और सुरेश मर जाएगा तो लोग बदलेगा। एकजुट को तैयार किया है, आज नहीं, मरने के तुरंत नहीं, 100 साल के बाद भी लोग बोलेंगे एकजुट को तैयार करके गया। अभी भी देश में बेदारी के कारण वही है करके बोल लेगा जो आवाज को और स्वर्ग से मैं सुनने वाली सुनना भी चाहता। यहां क्या हो रहा है और परमेश्वर योजना को प्रकट करने के लिए मूसा कहां है और वो झाड़ी के पास, मतलब जिस झाड़ी के बगल में मूसा है उस झाड़ी के पास चले गए। जलने वाला जो आग के समान उन्हें दिखाई देने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, उसका योजना को प्रकट करने लगे। लेकिन मूसा, गिदियोन और मूसा को तो दोनों को देखने से लगभग एक ही, गिदियोन और मूसा लगभग एक ही। क्यों? मूसा से बोला गया जाओ और क्या क्या ड्रामा करना मालूम है, बहुत ड्रामा करता है मूसा। क्या बोल रहा है? मैं बोलूं 11 पद, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? मैं कौन हूँ? इसको क्या हेडिंग देंगे? बहाना नंबर 1, मैं कौन हूँ कौन जाने के लिए, है ना? अभी पढ़िएगा 13 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है? मतलब प्रभु उन लोग तो मुझे मानेगा नहीं, पूछेगा तुम कौन है, तुमको अधिकारी कौन बनाया? एक्सपीरियंस से बोल रहा है। पहले तो यही बोल के उसको भगाया गया था ना, और वही एक्सपीरियंस से बोल रहा है। अभी पढ़िएगा 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मतलब उदाहरण नंबर 3, अभी पढ़िएगा 13 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। आखिर में बोल गया, पहले तो बोला कैसे नहीं होगा, हमको नहीं, ये है, कृपया दूसरा को भेज, हम जाने के लिए बहाना बना। लेकिन मां के घर में उत्पन्न होने के पहले मैं तुमको चुना हूं और तुम ही जाएगा बाबू। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमको योजना रखा हूं, अनिता तुमको योजना रखा, तुम ही को लेकर उस योजना को पूरा करेंगे। आमीन बोलो ना, तुम ऐसे। हालेलुया। तुम ही को रख के मैं करने वाला योजना तुम ही को ही रख के हम कर सकते हैं। वेट करो ना, लेकिन तुम ही को भेजेगा। तुम बहाना मारो और क्या करो, उसका इसका ये करो वो करो, मैं तुम ही को ही भेजूंगा, तुम मुझे ही भेजूंगा। नहीं करूँ आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, हमको कुछ आता नहीं, गीत गाने के लिए आता नहीं, प्रचार करने के लिए आता नहीं,
और तब परमेश्वर ने बोल रहे बहाना नंबर 1 के लिए जवाब दे रहे हैं और पढ़िएगा 12 पद। अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। अकेले परमेश्वर की योजना को हम नहीं पूरा कर सकते हैं। इट इज अ फैक्ट। मूसा बोला मैं कौन हूं? बाइबल में ऐसा पुकारने वाला मैं कौन हूं करके बोलने वाला को ही परमेश्वर इस्तेमाल किया। आई एम समथिंग। मैं जानता हूं, मैं कुछ हूं, मैं वचन को जानता हूं, मैं तो कुछ हूं, मैं बहुत कुछ जानते करके बोलने वाला को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं किया। और बाइबल में जितना कैरेक्टर को देखिएगा मैं कौन, सभी बोल रहा मैं कौन। मेरा गोत्र सब गोत्र से छोटा है। मैं कौन हूं? मतलब जो इंसान अपनी जो इनेबिलिटी मतलब अयोग्यता को जो इंसान समझने के लिए तैयार है, जो इंसान मानने के लिए तैयार है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। बगल वाला से बोलिएगा जब तक आप अपने अयोग्यता को मानेंगे नहीं तब तक प्रभु इस्तेमाल हुआ। मैं साथ में जाऊंगा। तुम जीरो है, जीरो के साथ में एक जोड़ दे रहा हूं, तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया। एक है वो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और इसमें तो ये किया है ना, कुछ लोग एक जीरो है, हम तो लाख जीरो। मतलब कोई भी चीजों के लायक नहीं था। मेरा मां कुछ बोलती थी प्रभु के लिए मैं बहुत अच्छा देना चाहता था, वो सच्ची चला गया। आपके जीवन में हो सकता है 1 जीरो 2 जीरो है, मेरे जीवन में 1000 जीरो है। इसलिए प्रभु एक जोड़ने तुरंत जीरो और क्या बन जाते हैं? हीरो बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोला मैं ही साथ। प्रभु बोला क्या है? मैं ही साथ गया। अभी हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा। बहाना तो और भी है, और मैं तेरे प्रभु में ठीक है। उसके पहले एक चीज को मैं चाप काटता रहा पड़ेगा। तब मूसा अपने ससुर यत्रो के पास लौटा और उससे कहा मुझे विदा कर, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यत्रो ने कहा कुशल से जा और बस कुशल से जाओ, प्रभु तेरे साथ में रहे। यहाँ फिरौन ने यत्रो को बीच में तो अंदर दिख रहा है। फिरौन ने बोला मत जा, यत्रो ने बोला कुशल से जा, कुशल से जा, प्रभु तेरे साथ। मतलब यही है अंतर। क्या चीज का अंदर है? प्रभु का लोग, प्रभु का लोग नहीं, उसके अंदर हो गया। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं। और मूसा गया, मूसा जाके बातचीत किया। अभी क्या हो रहा है? महामारी। और फिरौन बोल रहा है नहीं जाने देंगे। कौन है तेरा परमेश्वर? मैं तेरा परमेश्वर को नहीं, आई डोंट नो द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूं। हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। बोल रहे नहीं जानते हैं। I don't know your God, who he is. वो कौन है मैं नहीं जानता हूं। So मेरे प्रिय लोग, एक चीज मुझे अच्छा लगा। विरोधी बोल रहा मैं नहीं जानता हूं परमेश्वर को। अभी हो गया महामारी 1, महामारी 2, महामारी 3, महामारी 9, अभी आखिरी महामारी आ गया। फिरौन बोल रहा है जाओ जाओ जाओ, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, अब मरने मेरे लिए भी प्रार्थना करो। यदि शैतान ने आपको रोक के रखा है, वो शैतान बोलना है चले जाओ, हमसे नहीं हो रहा है। बहुत बार इसको महसूस किए। किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, वो अग्नि जल रहा, हमसे नहीं हो रहा है, हम चले जाएंगे करके शैतान ने चिल्लाता है। वही होने वाला है। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन में बदलाव होने वाला है। वही शैतान कब्जा
एक, दो, तीन। जिस फिरौन ने कहा मैं नहीं जानता हूं, और परमेश्वर बार बार 10 बार बोले हैं, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन उन्होंने कहा मैं जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। वही बोल रहा है, मेरे लोगों को जाने दूंगा। चले जाओ, जाने नहीं देंगे, कृपया चले जाओ। लूटना है। और वहां लिखा है, और उन्होंने क्या करना था, और मतलब बोल रहा था निकल जा, जल्दी जल्दी निकल जा। और हम लोग कर रहे जल्दी जल्दी निकल जा। उन लोग बारे वाला से जाके पूछा, है हमको जाना है तो एक सोना दो, सोना दो, तेरे घर में जितना सोना है दो, हमको जाना है तो चांदी को दो, हमको जाना तो ये दो, कपड़ा दो, ये दो, तब जाएंगे। अरे कुछ नहीं देंगे, चले जाओ चले जाओ। हम सोच रहा था मिल जाएगा, डैनी के लिए एक सोना, एक चेन, जेफी के लिए एक चेन, एंजल के लिए एक चेन, इंद्रा के लिए एक चेन, मेरे चर्च के सब लोग के लिए एक चेन देके भागेंगे। आपको देंगे, लेके भागेंगे, आपको लेके भागेंगे, आपको भी लेके भागेंगे। लेकिन हम लोग बोलेंगे जब तक नहीं देगा तो नहीं देगा। मेरे बच्चे लोग के जो दो, और उन लोग वहां लिखा है, उन लोग अपने बेटा बेटियों को पहना के और उन लोग जा रहे हैं। सब लोग राजा के सब सोना को पहन के नहीं कर रहे, डर के मारे भागने वाले, मतलब वहां से निकलने वाले। अभी गुलामी लोगों को माला पहना के, वो भी सोना का माला पहना के चले जाओ चले जाओ चले जाओ। प्रभु का योजना होता है, और उन्होंने जीरो को हीरो बनाएगा। और यहाँ परमेश्वर का कार्य क्या है, परमेश्वर का पर्पस क्या है, स्लेव टू द किंगडम ऑफ पीस। मतलब गुलाम को परमेश्वर के राजा और मतलब क्या बोलेंगे, तुम एक चुनाव राजपदधारी के रूप में चुनने के लिए परमेश्वर ने एक गुलाम को चुना। आज यहाँ बैठने वाले दासत्व में रहते हो, तुम तो गुलामी में हो, शैतान के गुलामी में हो, और मोबाइल के गुलामी में हो, और पाप के गुलामी में हो, व्यभिचार के गुलामी में हो, तुम गुलामी में पाए जाते हो। परमेश्वर गुलामी से राजपदधारी याजकों के समान बुलाया है आपको। गुलामी से राजपदधारी याजकों के रूप में बुला के और खड़ा करने के लिए चाहते हैं। उसको तुम लोग भूलना नहीं, आप लोग भूलना नहीं। और क्योंकि परमेश्वर योजना को बनाए, परमेश्वर योजना को और तय किए, समय को तय किए, निकालने के समय को तय किए। परमेश्वर गुलामी में और जो बुद्धि पूजा में और व्यभिचार में रहने वाला को उठा के चलो करके बोला। लोग ने बोला ले लो मेरी चीजों को, भाग जाओ। संपत्ति को देगा, आर्थिक बातों को देगा, और आर्थिक बातों को भी आशीष को देने जा रहा है। इसको याद एक चीज को मैं पढ़ रहा था, उस समय लिखा था, You are the mouth of God. Prophet is the mouth of God. मैं प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु आज के दिन केवल तेरे जो मुंह हम बने। हम प्रभु से प्रार्थना करके आया, केवल तेरे मुंह बने। मैं बहुत रोज के बोला, प्रभु तेरे मुंह बने। कुछ दिन से मेरा दूसरा बेटा मेरे को तोड़ के रख दिया। एक ही प्रश्न कितना प्रार्थना मजबूर किया प्रार्थना करने के लिए, किए उपवास किए हैं। प्रभु से एक ही बात बोले, प्रभु लेट मी बी योर माउथपीस। आपका मुंह बने। मेरे प्रिय लोग यही चाहते हैं, और संदेश मैं नहीं बोलता हूं, प्रभु का आत्मा कहता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। आप गुलामी में हो, व्यभिचार के गुलामी में हो, व्यभिचार के गुलामी में हो। आज यहाँ बैठने वाला एक जन के बारे में प्रभु कह रहे हैं, तुम व्यभिचार के गुलामी में हो। अब तुम पति को रखे दूसरा व्यक्ति के साथ और व्यभिचार में है, तुमको उठना है। उस गुलामी में से उठाने के लिए मैं तुमको इस जगह पर आज लेके आया हूँ। इस जगह पर तुम बैठी है, तुम सुन रही है, और एक जन के बारे में प्रभु बोल रहे हैं, औरत औरत के साथ और गलत कर रहे हैं, औरत औरत के साथ गलत कर रहे हैं। तुम उठो, प्रभु का योजना पूरा करने के लिए तुम उस प्रकार के गंदा व्यभिचार से निकलो। नहीं निकलेगी तो अब तुमको मैं ना डालूंगा
परमेश्वर सौगात कर रहे हैं। बैठने वाला दोबारा निकलो, तुम निकलो, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, निकलो। जवान बच्चे, तुम सोच रहे हैं मेरे बच्चे को मां नहीं जानती, मेरे बाप नहीं जानता है, असली बातों में फंसे हुए, गंदगी में फंसे हुए हैं, मोबाइल में गंदगी देखने के जो बातों में फंसे हुए हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है तुमको नाम देकर मैं क्या कर सकता। प्रभु का आत्मा कह रहा है छोड़ दो। एक जन यहां आने के समय प्रभु प्रभु करते हैं, समाज में जाने के समय तुम समझौता करते हो, मूर्ति के सामने झुकते हो, नाचते हो, समझौता करते हो। प्रभु सतर्क कर रहे हैं, प्रभु सतर्क कर रहे हैं। बहन, प्रभु सतर्क कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा उतरा हुआ है, प्रभु का आत्मा को शोकित मत करिए, लौटाओ, निकलो, प्रार्थना करो, मेरे लोग निकल जाए। प्रभु की योजना है, मेरे लोग निकल जाए। हम सोच के देखेगा पहले का प्रेम क्या हुआ, पहले सब प्रेम क्या हुआ। आंसू के साथ प्रभु आपके बगल में खड़े, आंसू के साथ खड़े, क्या जवाब देना चाहते हैं? क्या जवाब देना चाहते हैं?